ये मित्रों, आज हम आपको गरुड़ पुराण की 13वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए। शय्या तथा पददान की सामग्री और उनकी महिमा कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया मैं तुमसे कहता हूँ, जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेत का नाम छोड़कर पितृगण निवास करते हैं। जिनका पिंड पितामह शिवादिक में नहीं मिला है, उनको पुत्र द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा शुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि बिना सपिंडी किए सूतक नहीं निवृत्त होता है। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंड करना चाहिए। सबका यथोचित सूतकांत मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में, प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं, शकुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान से ही मृतक सूतक जनन सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले, उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतना दिन सूतक काल जानिए। 10 दिन के बीत जाने पर 1 वर्ष के पहले यदि मृत्यु का संवाद मिले, तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए, और 1 वर्ष बाद मृत्यु का समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध होता है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए, तो पहले सूतकांत में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गगत हो जाए तो 1 रात, और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत के मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा शब्द शौच आदि स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके पश्चात विवाह निमित्त वाग्यदान पर्यंत 1 ही दिन का सूतक लगता है। उसके पश्चात बढ़ी हुई कन्या का दोनों कुल में 3 रात्रि का सूतक होता है, यह निश्चय है। वाग्दान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति के ही कुल में होता है, पिता के कुल में नहीं होता। 6 महीने के भीतर जो रक्तस्राव हो तो गर्भ के मास तुल्य दिनों में शुद्धि है। जितने मास का गर्भ हो उतने ही दिन सूतक होता है। इसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडिक लोगों को सद्य शौच कहता है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों के वृद्धि सूतक और मृतक सूतक में 10 दिनों में शुद्धि होती है। आशीर्वाद, देवता की पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, शय्या पर सोना और स्पर्श, इन सब को मृतक सूतक में न करे। संध्या, दान, तप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण को भोजन कराना और व्रत आदि, इन सब कर्मों को मृतक सूतक में न करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम में इन सब को करते हैं, उनके पूर्व किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्राह्मणिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए, यह मनु ने कहा है। सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोषी भागी नहीं होते। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मणों को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जान कर लेता है, वे दोनों दोष के भागी होते हैं। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंडन करे, उसके पश्चात वह पिता पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन, 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडीकरण कहा है। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंडन कहा है। कली में धर्म की अनित्यता से पुरुष की आयु कम होने
से शरीर के स्थिर न रहने से 12वें दिन सपिंडन करना उचित है। यज्ञोपवित्र व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि में गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्वदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोभ से वह जीव विघ्न कारक होता है, इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए। निरग्निक 12वें दिन सपिंडन अवश्य करे। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है, वह सब फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। इसलिए स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लीपे और शास्त्र में कहे हुए विधान से पुत्र सपिंडी करे। पाद्य, अध्य, आचमन आदि से विश्वदेवों का पूजन करे और जो प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विकिर अन्न देकर जल से आचमन करे। वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप और पितामह आदि को यथाक्रम से 3-3 पिंड देवे और चौथा पिंड मृतक को देवे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदंतर सोने की सलाका से प्रेत के पिंड को 3 भाग करके पितामह आदि से पिंड में उसको पृथक पृथक मिलावे। पितामही के साथ माता का और पितामह के साथ पिता का सपिंडन करे। हे गरुड़ जी, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तो उसे पर पितामह, वृद्ध पर पितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड को 3 भाग करके पर पितामह आदि के 3 पिंडों के क्रम से मिला देवे। माता के पहले मर जाने पर पितामह ही विद्यमान होवे तो मातृ श्राद्ध में पिता के पिंड की ऐसी ही विधि करे, अर्थात प्रतिपाही वृद्ध पर पितामही आदि को 3 पिंड देकर उनके साथ माता के पिंड में 3 भाग करके उनके क्रम से मिलावे, अथवा उस माता पिता के पितामह रूप में हूँ, मुझे पिता और पितामही रूप है, उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है। स्त्री की सपिंडीकरण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी संपत्ति नहीं है कि वह पति के साथ सपिंडिता के योग्य नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हो तो ससुर आदि के बीच में त्रीन करके तब उस सती का सपिंडन करे। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, पश्चात सती क्या करे, अनंतर स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति के साथ ही शय्यादान और पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सपिंडन करके पितृतर्पण करे और वेद मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन देकर सदा बलि वैश्वदेव करे। उससे पितर, मुनि, देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है। 4 ग्रास का 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी में चंदन अक्षतों से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करे और पितरों की अक्षय प्राप्ति के लिए उनको दान देना चाहिए। वर्ष भर के लिए जीविका, घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, गऊ, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि ये सब आचार्य को दान करे। तदंतर स्वस्ति वाचन कर मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य कर नवग्रहों, देवी और विनायक का पूजन करे। इसके पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करे और हाथ में सूत बांध कर मंत्र से पवित्र अक्षत दे। उसके पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान से 12 ब्राह्मण को भोजन करावे और उनको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करे। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों को क्रम से जल, आयुध, प्रतोद और दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय आयुध को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को स्पर्श करे तब शुद्धि होती है। इस प्रकार सपिंडीकरण करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करे और शुक्ल वस्त्र धारण करके शय्यादान करे। इंद्र सहित सब देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः मरने पर अथवा जीते जी शय्यादान करना चाहिए। पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर अनेकों चित्रों से सुसज्जित रेशमी सूत से बनी हुई और स्वर्ण के पत्तों से शोभित हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गद्दी हो, सुंदर तकिया हो और ऊपर सुंदर चादर के वस्त्र के युक्त और गंध आदि से सुगंधित हो, सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख देने वाली हो, ऐसी शय्या बनाकर विस्तृत भूमि में स्थापित करें। छाता, चांदी की दीवट, चामर, आसन, पात्र, झाड़ी, गरुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदवा और जो भी कुछ वस्तु शय्या के लिए लाभदायक हो तो उन वस्तुओं को चारों ओर अपने स्थान में स्थापित करें। उस सज्जा पर स्वर्ण की लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषणों से संयुक्त करके
और चक्र गदा आदि अस्त्र तथा उपवस्त्रों से युक्त करे। स्त्री की सज्जा पर काजल, रोली, वस्त्र और भूषण आदि सुहाग की वस्तुओं को दे। इसके पश्चात गंध पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के आभूषण, अंगूठी और सिकरी आदि भूषण से और सोने के अलंकारों से सुशोभित करे। पगड़ी, दुपट्टा और अंगरखा धारण कराकर सया ऊपर लक्ष्मी नारायण के आगे बैठावे। कुमकुम और फूलों की मालाओं से विष्णु तथा लक्ष्मी का पूजन करे और भी लोकपाल, ग्रह देवी तथा गणेश की पूजा करे। फिर उत्तराभिमुख होकर फूलों की अंजलि से ब्राह्मण के आगे खड़ा होकर मंत्र उच्चारण करे। हे कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी तुम्हारी सया है वैसी सया जन्म जन्म से हमको प्राप्त हो। इस प्रकार पुष्पांजलि को ब्राह्मण पर और विष्णु की प्रतिमा पर छोड़े और उसके पश्चात सामग्री सहित उस सज्जा को संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करे। व्रत के उपदेश करने वाले ब्रह्मवादी गुरु को सया दान करते समय ऐसे कहे कि हे ब्राह्मण, इसको ग्रहण कीजिए, आपको कौन दे सकता है, ऐसा कहकर देवे। सया पर बैठे हुए विष्णु, ब्राह्मण और लक्ष्मी आदि को हिला करके प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार कर विसर्जन करे। सब सामग्री युक्त अति सुंदर सज्जा में सुखपूर्वक शयन करने के लिए वैभव हो तो घर का भी दान करे। जीता हुआ पुरुष अपने हाथ से सया दान करता है तो जीते जी ही पर उसको वृक्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। यह सया एक से अतिरिक्त ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए। सया बहुत को देने से अथवा बेचने से देने वाला नरक में पड़ता है। योग्य ब्राह्मण को सया दान करने से वांछित फल मिलता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्न होते हैं। सयादान के प्रभाव से सुंदर दिव्य इंद्र भवन में और यमपुरी में सुख से रहता है, इसमें संदेह नहीं है। सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं के सहित महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। सब तीर्थ में और सब पर्वों में जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य सयादान करने से प्राप्त होता है। पुत्र इस प्रकार सयादान करके पद दान करे। उसकी विधि सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंच पात्र वस्तु पददान में दी जाती है जो 5 प्रकार से कहा गया है। इन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, सामान्य भोजन, एक कोपवित देने से पददान संपूर्ण होता है। इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति पददान ब्राह्मण को देवे। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति पाता है और जो यम मार्ग में गए हैं उनको भी यह पददान सुख देने वाला है। यम मार्ग में निश्चय बड़ा उष्ण धाम होता है, उससे मनुष्य जलते हैं। उनके लिए छाता दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़कर जाता है। हे गरुड़, वहां शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है, परंतु वस्त्र दान के प्रभाव के से मार्ग में सुख से चला जाता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। यह मुद्रिका दान करने वाले को मार्ग में पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू दान करने से अतिधाम युक्त पवन तथा जल रहित उस यम मार्ग में प्यास लगने पर जल मिलता है। मरे हुए जीव के लिए जो तांबे का जल पात्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। मृतक के लिए, ब्राह्मण के लिए आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिसे सुख से खाता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों की भोजन कराएं और चांडाल आदि को भी भोजन दें। सपिंडन के उपरांत और वर्ष के भीतर प्रत्येक मास में पिंड सहित कुंभ दान करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड दान करे। अतः मासिक और वार्षिक तथा विशेष मरने पर पाक्षिक श्राद्ध रूप से कहूंगा। पौर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। चतुर्थी को जो मरा है नवमी उसकी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। नवमी को जो मरा है उसकी रिक्ता चतुर्दशी पाकी श्राद्ध तिथि है। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करे। जब एक ही महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। एक महीने में यदि 2 महीने हो जाए तो वही पक्ष वही 30 तिथियां जाननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई तो पूर्व का मास और दूसरे आधे भाग में मृत्यु हुई तो उसके आगे का मास जानिए। इस प्रकार पंडितों को मलमास में विचार करना चाहिए। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीने मलमास में सपिंडीकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष के अंत में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए और संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान करना चाहिए।
ऐसे दोनों महीने में प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे, उसमें विशेष कर ब्राह्मण भोजन कराना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करना चाहिए। एको दृष्टि न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छाय पितृ संबंधी कार्यग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से छूट जाते हैं और गदाधर के अनुग्रह से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी की मंजरियों से विष्णु की चरण पादुका का पूजन करें और उस गया के लवादी तीर्थ में यथाक्रम से पिंड दान करें। जो गया के सिर में शमी के पत्ते के प्रमाण का पिंड देता है वह 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार करता है। कुल को आनंद देने वाले जो पुरुष गया में जाकर पिंडदान करते हैं वे पितरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं, उनका जन्म लेना सफल है। हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है, उसमें पितरों द्वारा गाई हुई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा सुनी जाती है। हमारे कुल में वे सन्मार्गशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पुत्र आमुष्म की क्रिया करता है वह कौशिक के पुत्र विश्वामित्र के समान सुखी होता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, भरद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। प्रथम 7 व्याघ्र दर्शन देश में मृग कालांजिर पर्वत में, चक्रवाक सरद्वीप में है और हंस इस मान सरोवर में है। वेद के पारंगत ब्राह्मण के पुत्र भी कुरुक्षेत्र में पिता की भक्ति के कारण मुक्त हुए। इस कारण यत्न पूर्वक मनुष्यों को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख होता है। हे गरुड़, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सर्व और दैविक क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह पाप से छुटकर दान के फल का भागी होगा। जो मनुष्य मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा उसका फल सुनो। पिता सतपुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है, पर पितामह भी धन ही देता है। वृद्ध पर पितामह बहुत साष्ट अन्न आदि देता है, परंतु श्राद्ध में ये तृप्त सब पितामह पितामह पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन को चल जाते हैं। वहां से धर्म सभा में बड़े आदर से स्थित होते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।